चलो बच्चों, बेसिकली साउंड जो है, साउंड किसका पार्ट है? साउंड इज पार्ट ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स आपको मालूम होगा, ठीक है ना? यू ऑल नो वेव्स। क्या होते हैं वेव्स? पता नहीं वेव्स नहीं मालूम क्या होते हैं? सर, मुझे वेव्स मतलब इतना ही पता है कि सी के पास वेव्स होते हैं। सी के वेव्स देखे होंगे आपने। और कहाँ पे वेव्स देखे हैं आपने? मैं देखने की बात कर रहा हूँ, फील करने, फील अगर किए तो फील बताओ। और वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, किसका वाइब्रेशन फील किया है? बो एंड एरो। बो एंड एरो, ओके। और गोला। तो बेसिकली वेव क्या होता है देखो, जब भी एनर्जी प्रोपोगेट होती है, समझ में आ रही है बात? एनर्जी को जब भी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लो किसी फॉर्म में आपको प्रोपोगेट करना है, तो एनर्जी हमेशा वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत अच्छा सा एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब में कि एक क्या बोलते हैं उसको, डोमिनोज बोलते हैं। डोमिनोज मालूम है क्या? नॉट दैट हाँ सर। पिज्जा हाँ और सर, डोमिनोज। बेसिकली क्या होता है, एक गेम भी आता है ना डोमिनोज का, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ लकड़ियां रहती हैं। हाँ सर, उनको एक टच करते तो सब गिर जाते। यस, एक को टच करते हो सब गिर जाते हैं। देखा है कभी आपने? ऑब्जर्व किया है? हाँ सर, मैंने बनाया भी है बनाया है आपने, वेरी गुड। से। तो अगर तुम इसको धक्का देते हो, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी तुमने एनर्जी दी, तो क्या हुआ? ये एनर्जी ये यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो देखो एनर्जी वैसे ऐसे प्रोपोगेट होने स्टार्ट हो गई ना, है कि नहीं है? तुमने हाँ यहाँ सर। पर एनर्जी दी थी, ये तो भी इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी, इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी। तो ऐसे ऑल दीज पार्टिकल्स आर बेसिकली डूइंग व्हाट? दे ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है? तो वेव्स क्या होते हैं? वेव्स इज नथिंग बट whenever there is a transfer of energy, जब भी कहीं पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, इट विल बी, ये वेव्स के थ्रू होता है। ठीक है? समझ में आई बात की नहीं आई? सर हमेशा वेव्स के थ्रू होगा? यस, हमेशा सन से भी जो हमें एनर्जी मिल रही है वो वेव से तो मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको बोलते हैं ना। ठीक है, आप हीट सर लेते हो, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, बोलो बोलो। सर फॉर एग्जांपल हमें पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, राइट? बट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ अ वेव। ठीक है, वही हमारी डिस्कस करने वाले हैं। तो वेव्स बेसिकली एक्चुअली तो तीन प्रकार की होती है, बट आप लोग को मैं दो ही प्रकार की बताऊंगा। एक और होती है मैटर वेव्स, बाद में डिस्कस करेंगे कभी उसको। बट वेव्स होती, एक होती है मैकेनिकल, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मैकेनिकल वेव? पहले तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर हम मैकेनिकल वेव्स पर आएंगे। देखो सन से जो हमें लाइट मिल रही है वो क्या है एक्चुअली? आपने तो यही पढ़ा होगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल, बट एक्चुअली में देखो तो वो वेव के फॉर्म में मूव कर रही है। कैसे वेव के फॉर्म में? आई विल शो इट टू यू, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एक्चुअली में देखो तो ये एक्चुअली आगे जा रही है, ये जो है ना, ये वेव एक्चुअली में आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, दिख रहा है कि यहाँ एक वेव कैसे कैसे मूव कर रही है? ये जो है बेसिकली ये कौन सी, दिस इज, यहाँ पर दो फील्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी वेव है ये बच्चों? कौन सी वेव है ये? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, कौन सी वेव है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर वे अपोजिट होते हैं क्या? मैग्नेट नहीं, देयर ऑपोजिट नहीं रहते हैं। तो ये जो है ना, ये आपको जो ये एरोस दिख रहे हैं, ये एरोस दिख रहे हैं तुम्हें? अच्छा।
इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये कौन सी फील्ड लाइंस है? ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर पर ये दोनों जॉइंट क्यों है? हाँ, ज्वाइंट नहीं है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर है बेसिकली। एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर, हाँ सर दिख रहा है। तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो जो हमें सन से जो लाइट मिलती है वो एक्चुअली में वो ऐसी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, वो आगे और आगे की तरफ प्रोपेगेट होती है। वो समझ रहे हो? हाँ सर। अंडरस्टैंडिंग? सर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम ही होगा। देखो, जब आप मैग्नेट लेते हो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। ना, तो जस्ट लाइक वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वही मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेट के पास फील्ड होती है, वैसे जो चार्ज पार्टिकल्स होता है, हमने चार्ज पार्टिकल्स तो पढ़ा हुआ ना, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास भी खुद की फील्ड होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? सर पर फील्ड मतलब फील्ड होती है मतलब क्या आते हैं? फील्ड मतलब मैदान नहीं, फील्ड मतलब हो गया मैग्नेट से क्या निकलता है बताओ मुझे? इमेजिनरी लाइंस निकलती है ना मैग्नेट से, विच एक्चुअली हैव सम एग्जिस्टेंस। यस सर। देखो, मैग्नेट से आपको मालूम होगा ना, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इन जूनियर क्लासेस? हाँ सर। पढ़ा है ना, मैग्नेट से क्या निकलता है? मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड फील्ड्स। निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना मैग्नेट से। जैसे अगर ये नॉर्थ पोल हो गया, ये अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ निकलता है ना नॉर्थ पोल से ऐसा। ये क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई ना, तो बस वही है ये मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह जैसे जो चार्ज होता है, आपको मालूम है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इससे भी कुछ फील्ड्स निकलती हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझा कि नहीं समझा? जस्ट लाइक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, वैसे चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। सर, हाँ बोलो। और अगर आयरन है ना, हम्म, आयरन उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के सामने लाए तो फिर वो अटैच होगा? हाँ होगा ना, क्योंकि उसमें वो हम एक्चुअली मैग्नेट में डिस्कस करेंगे दैट ऑल थिंग, बट अभी आप ये समझो कि ये दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है और मूव करती रहती है आपस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी आई। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है। देखो ऐसा, ये मूव होती रहती है, करेक्ट? दिस जस्ट लाइक दिस कीप्स ऑन मूविंग। सर इसके भी कोई टाइप्स हैं? हाँ, इसमें भी कई कई वेव्स होती हैं आपकी, गामा रेज, कॉस्मोस रेज, एक्स रेज, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं आपकी। ठीक है, तो एनीवे इसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नथिंग बट, जो हमें सन से पहली चीज तो मिल रही है, और इसमें कौन कौन सी फील्ड लाइंस है? मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड्स हैं यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना बस याद रखो। इनका स्पीड क्या होता है? इनका स्पीड होता है, मालूम है किसी को, व्हाट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? एनीवन नोस व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? सर 3 लाख किलोमीटर। यस, 3 और into, सेकंड। ठीक है, तो दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हिच इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, क्या इसको प्रोपोगेट कराने के लिए कोई मीडियम लग रहा है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब सन से आ रही है तो बीच में कुछ है क्या? यूनिवर्स और अर्थ, सन और अर्थ के बीच में कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं है, खाली स्पेस है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट कराने के लिए कुछ भी स्पेस, कुछ भी मीडियम नहीं लगता है। दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है सर? सर प्रोपोगेट करने के लिए मतलब?
बता बता। सर तो फिर आते कैसे, मतलब अर्थ तक कैसे पहुंचता है? ओके बता रहा हूँ। ओके, इसका मतलब ये हो, प्रोपोगेशन का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर करने के लिए, जैसे भी समझो तुम्हें एक लेटर ट्रांसफर करना है, ठीक है, अपने घर से या पोस्ट ऑफिस से कहीं पे जो लेटर ट्रांसफर हो रहा हो, कैसे ट्रांसफर होता है? पोस्ट ऑफिस की वैन होती है, वो लेटर्स को लेती है, ठीक है, और लेटर्स को लेके जाके एयरपोर्ट में जाती होगी या रेलवे स्टेशन में जाती होगी, वहां पे एक अलग से डब्बा रहता है पोस्ट ऑफिस का ना, तो वहां पे सब लेटर्स को वो डंप करते हैं, या एयरप्लेन से जा रहा होगा तो एयरप्लेन में वो एक जगह सब चीजों को डंप करते हैं ना, है कि नहीं है? सर। है कि नहीं ना? है ना? यस और हाँ नो? सर, यस सर। यस, तो वैसे ही, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही कोई जो वेव होती है उसको सपोज सन से अर्थ तक आना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है सन से अर्थ तक आने के लिए, दे कैन जस्ट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको ऐसा थोड़ी ना है कि आपको, तुम्हें उसको कोई मीडियम देना पड़ेगा तभी वो सन से आ पाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। अब मैग्नेट को वैक्यूम में लेके जाओ तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल ही करने वाले हैं कि नहीं है? वैक्यूम में कुछ और हो जाता है, वैक्यूम में नॉर्थ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ऐसा होता है क्या? आप सपोज वैक्यूम में अर्थ से बाहर चलेगा, वैक्यूम में चलेगा यूनिवर्स में, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि वैक्यूम में जब तुम हो तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, या नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को, सॉरी, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ आर नॉट गोइंग टू रिपेल, नॉर्थ एंड साउथ आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट, ऐसा होता है क्या बच्चों? सुना है आपने ऐसा कोई फिनोमिना क्या? नहीं सर। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पास कर सकते हैं, इसलिए ये वैक्यूम से ट्रैवल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। सर वैक्यूम मतलब? वैक्यूम मतलब नो मटेरियल, नो एयर, ठीक है। इसलिए लाइट पास होती है ना स्पेस में? हाँ, इसलिए लाइट कैन पास इन पास इन स्पेस। ठीक। सर आपने स्पीड किसके लिखी है? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है सर वो सर 10 रेज तो क्या है? 10⁸। ओके सर। सर क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी दो फील्ड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, अब मैकेनिकल वेव्स हैं ये दो प्रकार की, कौन कौन सी? अच्छा, अब मैकेनिकल वेव्स देखो क्या होती है, पहले मैं बताता हूँ कौन से दो टाइप्स की हैं, फिर हम लोग उस पर थोड़ा देखेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती है, पहले समझ लो कौन सी वेव होती है मैकेनिकल वेव्स। वो वाली वेव्स जिनको मटीरियल मीडियम लगता है फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स दे रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? नहीं सर। नहीं कर सकती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, जैसे हमारे हमारे आसपास एयर है तो साउंड हमें सुनाई दे रही है, करेक्ट? यस और नो बच्चों? यस सर। ओके गुड। सर यस, सर आप मुझे वैक्यूम बताएंगे फिर से? वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी एयर के पार्टिकल्स नहीं, कोई कोई पार्टिकल्स नहीं, उस रीजन को वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो सर वहां पे ये होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है? डिपेंड करता है, अगर अर्थ के आप बहुत ऊपर जाओगे तो ऑलमोस्ट बहुत कम रहता है, बट थोड़ा बहुत रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट एकदम बहुत दूर चले जाओगे अर्थ से तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे इन ग्रेविटी चैप्टर।
ओके, एक्चुअली सैटेलाइट्स जो है, सैटेलाइट्स अर्थ के चारों चक्कर काटे, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक है, उतने डिस्टेंस पर अगर एयर के पार्टिकल्स नहीं तो वैक्यूम बन सकता है। ग्रेविटी आल्सो डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक, चलो, तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं बच्चों? मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो जिनको मटेरियल मीडियम लगता है फॉर प्रोपगेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया साउंड, और एक एग्जांपल दूं, स्लिंकी, मालूम है स्लिंकी में वेव्स जो बनाते हो? ठीक है, एनीवेज, ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स दो प्रकार की होती है। यस यस सर वाटर वेव्स किस में किस हाँ, case- वाटर वेव्स आल्सो मैकेनिकली है ना, उसको मीडियम लग रहा है ना वाटर। ठीक है, सर आपने दे रिक्वायर मैट, मैट मतलब क्या है? मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ओके सर। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स बेसिकली दो तरह की होती है। पहले देख, आई अगेन शो योर वीडियो ऑन दिस। सर हाँ, ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। नहीं, ग्रेविटी इज एक्चुअली अ वेव, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स कौन कौन से होते हैं? एक ट्रांसवर्स वेव्स है। अब चलो देखते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कौन कौन सी वेव्स होती हैं। ओके, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, so what did you observe here? बच्चे क्या ऑब्जर्व किया? देखो ये अपना हाथ कैसे हिला रहा है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन देखो ऐसा है ना। और वेव कैसे प्रोपोगेट हो रही? वेव भी ऐसे प्रोपोगेट हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर। तो ये बात समझ में आई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में? हाँ, बोलो बोलो। सर मतलब जो ऐसे लेफ्ट साइड में जा रहा है ऐसे दिख रहा है वो वेव है क्या? हाँ, तो बेसिकली ये अपना हाथ देखो कैसे हिला रहा है। अपना हाथ जो है कुछ ऐसे ही हिला रहा है ना। देखो सर उसमें उसने क्या डाला है? कुछ नहीं डाला, ये एक स्लिंकी, इसको स्लिंकी बोलते हैं। ये आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो। इट्स वेरी गुड टू प्ले विद। ठीक है, तो बस ये कैसे इसको वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं यहाँ पे, जस्ट एक पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ओके, नाउ लेट अस सी ट्रांसवर्स वेव्स। पहले एक बार देख लो, समझ लो, पहले जस्ट विजुअलाइज इट, फील करो ट्रांसवर्स वेव्स कैसे होते, फिर हम इसका समझेंगे व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन ट्रांसवर्स वेव्स। सो
ठीक है, तो बच्चों हमने क्या कौन कौन सी दो वेव्स देखी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। समझ में ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बच्चों? नहीं समझा होगा, देखो समझ गया। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, इफ आई जस्ट राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ओवर हियर। तो ट्रांसवर्स में बच्चों क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स में सब क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है। यस। तो अगर वेव ऐसे प्रोपोगेशन मतलब मूवमेंट, प्रोपोगेशन जब भी मैं बोलता हूँ मूवमेंट, वेव का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं ना। देखो दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। सर। हम्म। और लॉन्गिट्यूडनल में कैसा हो रहा है, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो सब पैरेलल है। यस। और इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? आपने पढ़ा होगा, देखो मोशन भी कई तरह के होते हैं। अगर कोई चीज एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और कोई ऐसे सर्कल में जा रही है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन ना। हाँ सर। और अगर कोई चीज ऐसे वाइब्रेट कर रही है, मतलब मीन पोजीशन क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे फिर ऐसे, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेटरी मोशन। सर ये स्किपिंग रोप से भी हो सकता है ना, ट्रांसवर्स और यस, लॉन्गिट्यूडनल? आप स्किपिंग रोप से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में बेसिकली क्या हो रहा है, पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। और कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं बच्चों, सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। देखो वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, वेव इस एरो के अबाउट प्रोपोगेट हो रही है ना, इस एरो की डायरेक्शन में। और पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। सर ट्रांसवर्स नहीं समझा। ओके देखो ट्रांसवर्स में देखो क्या हो रहा है, आपने देखा था ना, फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया तो, यू सीन दैट वीडियो ना। हाँ सर वो समझा पर मतलब इस- प्रॉपर नहीं समझा। क्या? वीडियो देखा पर उसका हम्म, मीनिंग नहीं समझा। हाँ तो इसमें मीनिंग समझने जैसा कुछ नहीं है। देखो बस यहाँ पे आपको इतना समझना है, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। और प्रोपगेट कैसे हो रहे हैं पार्टिकल्स, किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, ऐसे प्रोपगेट हो रहे हैं। मतलब पार्टिकल्स हमेशा जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। अभी समझा कि नहीं? हाँ सर हम्म, समझा सर। ओके। सर हाँ, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन मतलब? सर्कुलर मोशन एंड, ऑसिलेटरी मोशन हाँ तो क्या हुआ, और क्या आप थोड़ा सा ऊपर जा मतलब? सकते हैं? हाँ देखो मोशन के टाइप्स होते हैं ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो आपको मोशन दिख रहा है दिस इज बेसिकली अ ऑसिलेटरी मोशन, ये है यहाँ पे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो मोशन आपको दिख रहा है दैट इज बेसिकली एन ऑसिलेटरी मोशन, इसलिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताया। तो एनीवेज तो ट्रांसवर्स में क्या देखते हैं भाई, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो सर सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है? मून गोइंग अराउंड अर्थ, सर्कुलर मोशन। आप एक पत्थर थ्रेड में बांधो तो गोल गोल घुमाने लगो, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया ना। तो सर और कोई, ट्रांसवर्स, सर इसमें और कोई डिफरेंसेस हैं? हाँ बता रहा हूं, बहुत डिफरेंसेस है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या हो रहा है, पहली बात तो वेव्स आर ट्रेवलिंग, पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो particles perform oscillatory motion perpendicular to the, किसके, particles perform oscillatory motion perpendicular to the
किसको? परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट। propagation of perpendicular to the propagation of wave. Longitudinal में क्या? Particle perform oscillatory motion in the direction of propagation of the waves. In the direction of propagation ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पे बेसिकली अगर वेव का ऐसे मोशन हो रहा हो तो पार्टिकल्स कैसे कैसे मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे? ऊपर की तरफ। आई विल टेल यू ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वेव ऐसे जाए तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हो? ऐसे। ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि क्या बता रहा था कि भाई यहाँ पर ये जो मोशन होता है ये कैसा मोशन है? दिस मोशन इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? लेट्स सी दैट। देखो यहाँ पर आप वाइब्रेटिंग मोशन। क्या ये है? इस तरह का जो मोशन है ना इसको ऑसिलेटरी बोलते हैं। दिखा? तो एक सेकंड थोड़ा सा डैम्पिंग लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा स्लो, हाँ स्लो मोशन में देखो, देखो दिख रहा है ये ऑसिलेटरी मोशन आपको? देखो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है बच्चों, ट्राई टू सी दिस वेरी केयरफुली। ओके, इसको एकदम स्टॉप कर सकते हैं। देखो अभी अभी पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, कम कर देता है। ठीक, अब कहाँ जाएगा ये? देखो ऊपर गया। यहाँ से कहाँ गया ये पार्टिकल? देखो ये पार्टिकल पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर आया ना, करेक्ट है? यस नो? ओके, फिर देखो यहाँ से, फिर यहाँ से कहाँ गया? ग्रीन जस्ट फोकस ऑन दिस पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल पे फोकस करना, ठीक है। यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से पार्टिकल नीचे आया, ठीक, फिर अभी यहाँ से और नीचे जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर आएगा अपनी मीन पोजीशन पे। तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। सर ये थोड़ा वैसा मतलब बॉब मूव भी करता बॉब। हाँ 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 हाँ, वैसा ही है सर ये। यस यस यस, ठीक है आपको? तो फिर से देखो एक बार। मेन पोजीशन अभी ये मतलब मीन पोजीशन मतलब ये वाली, ये जो ये वाली जो पोजीशन है ना इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। दिस इज बेसिकली मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ? अब जैसे ही मीन से अब कहां पर आ गया? नीचे आ गया। नहीं अभी सर अभी मीन पे सॉरी है ना? अभी मीन में, मैंने पहले जो आपको बोला था वो एक्सट्रीम पोजीशन था, ठीक है। अभी ये मीन पोजीशन पर है, ये वाली जो पोजीशन थी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब देखो कहाँ नीचे जाएगा? हाँ अब देखो ये दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया, अब फिर यहाँ से कहाँ जाएगा ये? मीन पे। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक चीज तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि जैसे ही पार्टिकल अपनी अपनी ये वाइब ऑसिलेट कर रहा है, वैसे साथ साथ ये वेव भी प्रोपोगेट हो रही है। चलो इसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। देखो जब ये पार्टिकल अपनी, देखो कहां पर गया ये पार्टिकल अपनी, हाँ देखो ये अपनी मीन पोजीशन पर गया, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ वेव प्रोपोगेट हुई कि नहीं हुई? दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रही है? दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अब जब ये अपनी एक्सट्रीम मीन से, सॉरी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आएगा, तब देखो देखो ये अभी वेव पर यहाँ सर से अभी और बड़ा, और बढ़ गई वेव। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। अब जब ये पार्टिकल समझो यहाँ से यहाँ आएगा और नीचे आएगा, तब देखेंगे क्या होगा? ऐसे यहाँ तक वेव आ गई, ठीक है। और जब ये पार्टिकल दोबारा अपनी मीन पोजीशन,
है, तो ये दिस इज वन वेव दैट इज बीन प्रोड्यूस, एक ऐसा, इसको वेव का सिंबल भी हम बोलते हैं, करेक्ट। सर इस वेव की लेंथ कितनी होगी? ये वेवलेंथ है, तो दिस इज नोन, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वेवलेंथ एंड ऑल दैट। बट बच्चों आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही ये पार्टिकल देखो ऑसिलेट कर रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, दिस वन स्पेशली, दिस, ये पार्टिकल जब ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी मतलब मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से दूसरी एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से यहाँ पर, तो ये एक वेव एक वेव काइंड ऑफ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर वो लास्ट एक वाला है सेकंड मैंने ना रिकॉर्ड, हाँ हाँ हाँ, सर, वो नीचे वाला एकदम लास्ट वाला, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इसको भी एक्सट्रीम, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है। देखो जब भी कोई ऑसिलेशन होता है ना, तो यहाँ पे दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक मीन पोजीशन मतलब क्या, वो अभी जैसा जो है ना, अभी जो है ये, अभी ये अपनी मीन पोजीशन पर है, ठीक है। अभी ये कहाँ पर है, ये अभी मीन पोजीशन पर है। अब ये मीन से कहां पर गया, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर यहां से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, सो लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दैट। सर मतलब दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं क्या? यस, दो एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से फिर एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से फिर, लाइक दैट इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, लाइक दैट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दैट। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, अब देखो, अब ये यहां से कहा जाएगा, अपनी, देखो फिर से एक बार इसको देखते हैं। अब जब ये यहां से अपनी दूसरी मीन में जाएगा, देखो तो और थोड़ी वेव बढ़ेगी कि नहीं, वेव बढ़ गई, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ऑसिलेशंस होते रहेंगे, वैसे वैसे वेव आगे की तरह प्रोपगेट होती रहेगी, ठीक है। देखा सीन है, ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे ऑसिलेट होता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वेव प्रोपगेट होगी, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस सर एक डाउट था हाँ, सर, जिस पॉइंट से मतलब स्टार्ट होता है वेव, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को कुछ बोलते नहीं है, बट ऐसे मैंने तो सुना नहीं कुछ बोलते होंगे उस पॉइंट को, उसका कुछ ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं उसका ऐसा, क्योंकि आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो ना। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, तो वैसे ही सारे पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ एनर्जी इज प्रोपोगेटेड, ठीक है। इसका मैं चाहिए तो आपको इसका मैं डायग्राम आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो व्हेन यू रेफर यू कैन रेफर दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। ये वेव कौन सी है, ये जो वेव आपको दिख रही कौन सी वेव है ये? ट्रांसफर ये है, यस, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सो दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे दिखाई देती हैं। नाउ व्हाट सर, ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी मोशन देखो कैसा हो रहा है, मीन पोजीशन से चला, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन से फिर अनदर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आ गया। दिस टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज, इस मोशन को क्या बोलते हैं, इस मोशन को क्या बोलते हैं, वो ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, अब आपको मैं दिखाता हूं कौन सी वेव्स, लॉन्जिट्यूड, हाँ लॉन्गिट्यूड। तो देखो ट्रांसवर्स वेव्स कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी आपको कि नहीं? हाँ ट्रांसवर्स वेव्स कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी कि नहीं दिखाई दे रही थी? हाँ सर। ठीक है, ओके। और ये जो ऊपर आपको ये जो मोशन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये होता है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये आपने देखा भी होगा, जो स्लिंकी में हमने देखा था ना, स्लिंकी में वो क्या कर रहा था, स्लिंकी को उसने क्या किया था, स्लिंकी को उसने यहाँ पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया था ना, स्लिंकी का मोशन ऐसा, इट वाज वाइब्रेटिंग स्लिंकी लाइक दिस। देखा था कि नहीं देखा था वीडियो जो देखा था? हाँ
तो ये इस तरह का हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिखाई देता है। इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसमें। समझ में आई बात? देखा ये जो अभी हमने देखा, दिस इज बेसिकली माई ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमने डेफिनेशन बताई थी ट्रांसवर्स वेव्स की, कि वेव्स कैसे मूव कर रहे हैं, और ये जो इसमें जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो मोशन हो रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। मतलब वेव्स अगर ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है देखो कैसे ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं ना। देखो ये पार्टिकल ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है बच्चों? कर रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? यहाँ पे पार्टिकल्स, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ, यस। सर इस फोटो में तो ऐसे दिख रहा है कि मतलब वो पास करीब करीब आ जाते हैं और फिर वापस दूर जाते हैं। हाँ, तो पास आ रहे दूर जा रहे, पास आ रहे दूर जा रहे, ऐसे ही तो होता है स्लिंकी में। पास आके दूर गए, पास आके दूर गए, ऐसे ही तो वाइब्रेशन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलो। तो ट्रांसवर्स वेव्स में बेसिकली क्या होता है, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं अभी। ट्रांसवर्स वेव्स में देखो ये जो वेव कैसे कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ, इनको बोलते हैं क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है, और ये क्या है, दिस इज अ ट्रफ। सो दिस इज क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? दिख रहा है क्रेस्ट एंड ट्रफ्स? सर मतलब क्या हाँ है? सर। इसको बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं क्रेस्ट एंड इसको बोलते हैं ट्रफ। सर So, अगर वो नहीं, मतलब जो नीचे आता है वो उसे ट्रक बोलते हैं और जो ऊपर जाता है वो यस क्रेस्ट होता है। यस यस यस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एक पॉइंट और लिख सकते हो। सॉरी, पहले मैंने क्या लिखा था? ट्रांसवर्स लिखा था ना ऊपर। यस, तो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक पॉइंट और, एक डिफरेंस का पॉइंट और, इट प्रोपोगेट्स थ्रू क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ठीक है कि नहीं है? और लॉन्गिट्यूडनल, इसमें क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंप्रेशन। देखो ये बहुत पास, पार्टिकल्स बहुत पास पास में आ गए ना, तो इनको बोलते हैं कंप्रेशन। और इनको क्या बोलते हो आप? इनको बोलते हो रेयरफैक्शन। तो ट्रांसवर्स वेव्स में कैसे, वेव ट्रेवल्स थ्रू क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, लॉन्गिट्यूडनल में ट्रेवल्स थ्रू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ट्रांसवर्स में कैसे ट्रेवल हो रहा है? वेव ट्रेवल्स थ्रू, इन वेव ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। समझ में आई बात? नहीं आई? सर लॉन्गिट्यूड, हाँ। सर सर नहीं समझ में। ट्रांसफर्स में मतलब पार्टिकल्स पास नहीं आते क्या? मतलब पार्टिकल ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स, सर जैसे अभी आपने कहा ना कि मतलब लॉन्गिट्यूड में कंप्रेशन होता है, तो वैसे ही पूछ रहा हूँ हाँ। कि ट्रांसफर्स में कंप्रेशन होता है क्या? ट्रांसवर्स में कैसे होगा? ट्रांसवर्स में शेप देखो ना, वेव का ऐसा दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे कंप्रेशन कहाँ से दिखाई दे देगा आपको? इसलिए तो मैंने बोला यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ है, यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो कभी कभी पार्टिकल्स, कुछ पॉइंट से पार्टिकल बहुत पास में आ जाएंगे, कुछ पॉइंट्स में पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, यू नो, लाइक दैट। वेव ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ रेयरफैक्ट, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये बात सर समझ में वो आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ, बोलो बोलो, कोई तो कुछ बोलो। सर वो ट्रॉन्ग है क्या? TRONGH? TRO, रुको, ट्रफ्स, TRO, ट्रफ्स। ठीक, ओके सर, वो N दिख रहा था इसलिए पूछा। ठीक है, चलो। तो वेव्स ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ठीक है, दिस इज अवर सेकंड पॉइंट। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं अभी। तो ट्रांसवर्स वेव्स कहाँ कहाँ पे प्रोपोगेट हो सकती है? ये स्ट्रिंग्स में प्रोपोगेट हो सकती है ना। They can propagate in
स्ट्रिंग्स, और कहाँ पे हो सकती हैं? सरफेस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, बस। और कहीं पे हो सकती है? मेरे ख्याल से तो इतना ही होगा, स्ट्रिंग्स में होगा और सरफेस ऑफ लिक्विड्स। सर आप वापस बता सकते हो एक क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है वो? क्रस्ट और ट्रफ देखो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये जब आप इसको ऑसिलेट करा रहे हो, ठीक है, तो देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है यहाँ पर, इसको क्रस्ट बोलते हैं, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको ट्रफ बोलते हैं, समझा? ओके हाँ सर हाँ सर। Okay. तो ये कहाँ कहाँ पे प्रोपगेट हो सकते हैं? दे कैन प्रोपगेट इन स्ट्रिंग्स, सरफेस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे प्रोपगेट हो सकते हैं? कैन प्रोपगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और सर दोनों को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने। हाँ, दोनों को मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के इसमें प्रोपगेट क्योंकि नहीं होगा। साउंड और साउंड मीडियम साउंड को Yes. मीडियम लगता है। यस यस यस। इसका एक देखो एग्जांपल्स अब देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, देखो ये वेव ऑन एनी स्ट्रिंग, कोई भी वेव स्ट्रिंग में जो बन रही होगी वो ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो वेव्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग्स, और ठीक है, और कौन सी? रिपल्स फॉर्म्ड ऑन वाटर, देखा हमने रिपल्स ऑन वाटर। रिपल्स मतलब? अब पानी में एक पॉन्ड में जब पत्थर फेंकते हो, देखो इस तरह का आपको दिखाई देता है कुछ, हाँ सर वो हाँ 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 सर, हाँ सर। उसको कभी ध्यान से देखना, वो रिपल्स होते हैं एक्चुअली, इनको रिपल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके देन इसका क्या एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल्स, साउंड वेव्स आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है। समझ में आ गई बात? जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम कुछ टर्म्स देखेंगे वेव मोशन से। Let's see some terms related to wave motion. तो फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ द वेव। नॉट हाइट, नॉट नेसेसरी हाइट। डिस्टेंस। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, पार्टिकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं पार्टिकल्स यहाँ पे? ऑसिलेटरी मोशन। यस, तो पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग हियर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, करेक्ट। पार्टिकल्स यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। समझ में आई बात? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक। सर पर वो तो सर। एक्सट्रीम हो गया ना। और क्या फिर से वो सर देखो देखो देखो, एक्सट्रीम का डिस्टेंस और माइनस जो मीन पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ बस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। फिर क्या हम इसको लेंथ ऑफ ऑसिलेशन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। सर एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो ये मान लो कोई पार्टिकल है, इसकी यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये इसका हो गया एम्पलीट्यूड। यस, कोई तो कुछ बोल रहा था। यस सर वो मतलब वो जो एकदम ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो एक्सट्रीम है क्या? हाँ, एक्सट्रीम। और जो वो नीचे का पार्ट है वो मेन पोजीशन।
ये भी एक्सट्रीम है, इसको भी हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हो। सर कैसे नीचे वाला कैसे एक्सट्रीम होगा? नीचे तो फिर मेन पोजीशन होगा। ये मीन पोजीशन है, मीन से फिर अच्छा सर नीचे वो नीचे जा रहा है क्या? हाँ वो मीन पोजीशन से नीचे जा रहा है। यस मुझे यस लगा वो नीचे वाला ही मीन। ठीक है। सर 1 मिनट लिख रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सर मतलब जितना डिस्टेंस होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं क्या? Yes, maximum distance traveled from its mean position is known as amplitude. ठीक है, मतलब सर मीन ओके। तो क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव में एम्पलीट्यूड नहीं होता है बच्चों, क्या लगता है आपको? सर नहीं लग रहा है मुझे तो, क्योंकि उसमें डिस्टेंस ही नहीं होगा, है ना, तो पार्ट वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही है और पार्टिकल देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो ये अभी अपनी मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पर गया तो इसको ही हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सर वो आप ये ऊपर के पिक्चर के इधर दिखा सकते हो क्या? तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से नहीं ऐसे नहीं जाएगा। सर आप ऊपर तो जा हाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, इसको एक एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक दिस इज बेसिकली दिस इज वन एम्पलीट्यूड, या मीन वन पॉजिटिव मीन पोजीशन एंड दिस नेगेटिव मीन पोजीशन लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है सर। अरे सर एक सेकंड एक एक करके पहले एक बात समझ लो फिर दूसरी बात समझो बच्चों, ठीक है। पहले समझो मीन लॉन्गिट्यूडनल वेव में एम्पलीट्यूड कैसे होता है, वेव कैसे वाइब्रेट हो रही है, वेव इस पॉइंट से ऐसे वाइब्रेट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। हाँ तो यहाँ सर। पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन हो गया कि नहीं हो गया, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक। सर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन मतलब लास्ट होगा ना? मीन पोजीशन एक्सट्रीम से पोजीशन लास्ट होगा ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में? एक्सट्रीम पोजीशन लास्ट होगा, आई डिड नॉट गेट दैट पॉइंट। सर आपने जो फिगर बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ उसमें आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बताए थे ना, तो हाँ। उसका सबसे लास्ट पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट है क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में? लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाँ तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दिस इज एक्स फ्रॉम हियर टू हियर एक्सट्रीम हो गया ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। सर लॉन्गिट्यूड एक्सट्रीम पॉइंट एकदम लास्ट मतलब ऊपर की तरफ नहीं, एकदम लास्ट। ये, हाँ तो लास्ट ही होगा ना यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक तो लास्ट ही हुआ ना ये। हाँ सर, आप तो डाउट ये था कि मेन पोजीशन फिर बीच में कैसे हुआ, स्टार्टिंग की पोजीशन को क्या बोलेंगे? अरे वैसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग का जो पॉइंट वो भी तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, फिर इसका ऑसिलेशन यहाँ पर देखोगे तो ये भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स ऑसिलेशन में, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग वाला, व्हाई आर यू सो मच इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग पार्टिकल? स्टार्टिंग पार्टिकल टिल एंड पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहे होंगे, और ये जो ऑसिलेशन है, समझ रहे हो, ये जो ऑसिलेशन है तुम्हारा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अभी समझ में आया है एम्पलीट्यूड क्या होता है कि नहीं? यस सर। सर आप वो फोटो में दिखाओगे ना क्या? देखो यहाँ पे हाँ यहाँ पार्टिकल ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हुआ, दिस इज दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मतलब इसमें इधर वो मेन कहा मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यहाँ पे इतना इजी नहीं है समझना, बट ये जो सारे, ये स्टेशनरी है ना, ये आपको मूव करते हो थोड़ी ना दिखा सकता हूँ पेपर में, ठीक है। ओके चलो यहाँ पर देखो अभी आप, सर इसमें मेन पोजीशन कौन सी है? रुको यहाँ पर देखो,
अगर आप यहाँ पर ओके, यहाँ पर कोई भी एक लाइन को ऑब्जर्व करो यार, कोई एक सेकंड रुको। ट्रांसवर्स वेव है ना? तो ये हाँ, कौन सर। सी वेव है बताओ, ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव्स का भी नीचे लिखा है। ट्रांसवर्स लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखो वेव कैसे प्रोपोगेट हो रही है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है ना, हाँ परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन। और पार्टिकल्स देखो परपेंडिकुलर, यस करेक्ट, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था लॉन्गिट्यूडनल, एकदम ध्यान से देखना लॉन्गिट्यूडनल कैसे होती है। देखो दिख रहा है कैसे कैसे पार्टिकल्स कैसे कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, हाँ दिखा सर आपको कुछ समझ में क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर मेरे कैसे मूव्स हो रहा है, पूरा माइंड कंफ्यूज कर रहा है। सर मुझे एक डाउट था कि देखो। हर पार्टिकल का अपना अपना एम्पलीट्यूड होता है क्या? हाँ, हर पार्टिकल का अपना अपना एम्पलीट्यूड होता है। पार्टिकल देखो ऑसिलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है। ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल्स यहाँ पे? लेफ्ट राइट। यस, यहाँ पे अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ना, इस पार्टिकल को देखोगे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस पार्टिकल को देखोगे ये पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। कभी कभी पास आ रहे हैं, कभी कभी देखो यहाँ पर जैसे देखोगे अभी यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास में आ गए ना, आगे हाँ की नहीं आ गए, यहाँ पर अरे पार्टिकल्स अरे पास पास में, यहाँ अरे पर देखो बहुत दूर दूर चले गए ना। तो हम्म जब ये पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं इसको बोलते हैं कंप्रेशन, याद आया आपको? हाँ सर और समझा ये अभी वाला समझा। पॉइंट रेयरफैक्शन। सर तो अभी सर इसका मेन पोजीशन क्या है, किसका मीन पोजीशन? ये वेव्स का? मीन पोजीशन वेव का नहीं होता, पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल का होता है। ऐसा हो सकता है इसका ही मीन पोजीशन ये हो, बट जब ये ऑसिलेट करे तो ये यहाँ तक जाए, फिर यहाँ तक जाए, ऐसे ऐसा हो जाए, ठीक है। तो फिर हो सकता है ये पार्टिकल्स, अभी ये पार्टिकल्स बहुत पास पास में आ जाएंगे इस साइड के, ये लोग बहुत दूर दूर चले जाएंगे, लाइक दैट। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? सर अरे मतलब अगर सर अब भी समझा। यस, बोलो बोलो। सर अगर स्विंग है, उसको अगर हमने ऐसे ही स्ट्रेट खड़ा कर दिया और फिर बाद में उसको एकदम धक्का मारा, तो एकदम सबसे ऊपर जहाँ पे स्विंग जाएगी वो एकदम एक्सट्रीम पोजीशन, और अगर नीचे जहाँ पे रुकेगी स्विंग वो मीन पोजीशन। यस यस यस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट हो रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं ना, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये मीन पोजीशन हो गया, तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट वो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये पॉइंट यहाँ से आता है कि एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है। Let me see some views also. ये देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है पार्टिकल्स कैसे कैसे ऑसिलेट हो रहे हैं बच्चों? सर ऊपर से दिख रहा है मुझे तो। हाँ, ऊपर से सबको ही दिख रहा होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, कुछ कुछ जगह पार्टिकल्स कुछ कुछ कॉम्प्रेस और कुछ रिफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन और रिफ्रैक्शन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पार्टिकल्स जब एकदम पास पास आए तो उस दैट इज नोन एज कंप्रेशन, दूर दूर गए दैट इज नोन एज रेयरफैक्शन, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई हाँ सर। सर। आई सर। पक्का? हाँ हाँ सर। सर। तो सर इसको हम डिफाइन क्या कैसे करेंगे, किसको? कंप्रेशन को? कंप्रेशन वो वाला पॉइंट है जहाँ पार्टिकल्स एकदम पास पास में आ रहे हैं, रेयरफैक्शन वो वाला पॉइंट है जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं। यहाँ पे दिख रही है ना आपको, पार्टिकल्स कुछ जगह पास पास आ रहे हैं, कुछ कुछ दूर दूर में जाए, जैसे मैं इसको पॉज कर दूं तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये कंप्रेशन का पॉइंट है ना, और ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली रेयरफैक्शन।
ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। सर तो ये सर को ये दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे रेयरफैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब दूर दूर जा रहे तो रेयरफैक्शन, पास पास आ रहा है कंप्रेशन। अभी बताओ ठीक क्या है। नहीं समझा यहाँ पे? सर समझो। सबको समझ में आ गया? तो एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट जो होता है दैट इज इन मीटर। मीटर्स। ठीक है, और आपको ये समझ में आया ना, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, हर पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। ये बात समझ, सब बच्चों समझ में आई है कि नहीं आई है? आई सर आई। सर ओके, अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड इट थ्रू दैट एनिमेशन। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, क्या? टाइम टेकन फॉर फॉर वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन करने में इसको कितना टाइम लग रहा है दैट इज नोन एज वन टाइम पीरियड। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेट मी गो टू दिस पॉइंट और मैं यहाँ पर यहाँ इसमें जाऊँ, कौन सा था? हाँ चलो इसमें जाएंगे अभी हम। अब देखो इसको एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा दैट इज नोन एज वन टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। जैसे अभी समझो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, ठीक है, फिर यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा? ठीक है, फिर अब समझो यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा होगा, फिर यहां से यहां तक। सो इस एक टाइम पीरियड में इसने जो ऑसिलेशन किया है, इसको कितना टाइम लगा एक बार पूरा ऑसिलेट करने में, उसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ हाँ सर, सर। समझा। हाँ सर समझ गया, एक और बार आप समझा सकते हैं क्या? सिंपल है, देखो देखो ये अपनी तो कारण ओके, देखो इसने इसने एक ऑसिलेशन जो किया है ना, एक ऑसिलेशन यहाँ, ओके यहां से यहां तक आया पहले, ठीक है, फिर यहां से ये कितना हो गया, हाफ ऑसिलेशन हो गया ना, करेक्ट। मीन से पहले अपनी मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से फिर मीन आया, फिर मीन से अपनी दूसरी एक्सट्रीम जा रही है, तो यहां से अपनी दोबारा मीन पर आ रहा है। तो ये जो एक ऑसिलेशन हुआ इस पार्टिकल का, समझ में आ रही है बात? एक ऑसिलेशन जो भी हुआ इसका इस पार्टिकल का, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम टाइम, पीरियड। नहीं वेव। उसको तो वेव लेंथ बोलते हैं, बट हाँ, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम टाइम पीरियड। पीरियड। टाइम पीरियड। पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड। सेकेंड्स, यस सर ऐसा ही सेकंड होगा क्या? यस, ऐसा ही सेकेंड्स होगा, तो सर ये सीजीएस क्या होगा? सेकेंड्स। सेकंड। ठीक है, सर पर मुझे एक डाउट है कि एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है ना, तो वो मीटर में कैसे आएगा? क्यों नहीं आ सकता है? वन, अगर आपको 1 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 2 सेंटीमीटर इज 0.02 मीटर्स में क्या डिफिकल्टी है? हाँ लिख सकते हैं। तो क्या डिफिकल्टी है? नहीं कुछ नहीं। सर हाँ, टाइम पीरियड को हम 1/फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। आ रहा नेक्स्ट उस पे आ रहा फ्रीक्वेंसी। तो समझ में, टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? व्हाट विल बी दिस इन लॉन्गिट्यूडनल? एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम हो रहा है, यहाँ ऐसे ऐसे जो ऑसिलेशन हो रहा होगा, ठीक है, बेसिकली ये जो ऐसे ऐसा जो ऑसिलेशन हो रहा होगा, एक ऑसिलेशन करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज वन टाइम पीरियड। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर, हाँ हाँ सर आई। सर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है?
फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो इसको डिफाइन कैसे करोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, या पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। जैसे अभी यहाँ पर देखो, अगर अगेन लेट मी गो बैक टू हियर, तो अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है, एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है, तो पहले हम इसका थोड़ा मैथमेटिक्स देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को आप किस किस लेटर्स, जैसे टाइम पीरियड को किस लेटर से लिखते हो, कैपिटल टी से। फ्रीक्वेंसी को एन से लिख सकते हो, म्यू से लिख सकते हो ना, एफ से लिख सकते हो, लाइक दिस। सर वो एन और क्या? ये एक लेटर है म्यू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू। ओके ये हो गई फ्रीक्वेंसी। एक मिनट सर एन क्या है? एन इज अ रिप्रेजेंटेशन, इसको एन से लिख सकते हो, इस लेटर से लिख सकते हो, या एफ से लिख सकते हो, दिस इज ग्रीक लेटर, ठीक है। तो एनीवेज फ्रीक्वेंसी देखो होता क्या है, तो आई विल यूज दिस टर्म एफ ओवर हियर, ठीक है। एक सेकेंड ना बच्चों, एक सेकेंड ना बच्चों, एक मिनट। चलिए, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, अभी समझो। हाँ यस बोलो। सर आप सब सर आप एम्पलीट्यूड और ये सब नोट डालोगे ना? हाँ हाँ मैं डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है, नोट्स में यहाँ पे आपको पुट कर दूंगा। चलो, तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर मैंने बोला एक सेकंड में 4 ऑसिलेशंस हुए, एक सेकंड में 4 ऑसिलेशन हुए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, हम बोलते हैं 4 हर्ट्ज। क्या फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 4 हर्ट्ज। यस, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो अगर आप देखो 4 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में 4 बार उस पार्टिकल ने ऑसिलेशन किए हैं, ठीक है। सर मुझे एक डाउट है। हाँ एक मिनट। तो पहले तो मुझे बताओ, ये बात आपको समझ में आई? एक सेकंड 4 हर्ट्ज का मतलब वो एक सेकंड में 4 ऑसिलेशन, ये बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? सर आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो? क्या मैथमेटिकली करेंगे, क्या इसे प्रूफ क्या करना मैथमेटिकली? हर्ट्ज को। किसको? हर्ट्ज। तो मैथमेटिकली क्या प्रूफ करना है? सर मतलब प्रूव नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ कि हर्ट्ज का मैथमेटिक में क्या होगा? वही मैथमेटिकली मतलब क्या, हर्ट्ज ही रहेगा। सर मतलब न्यूटन का कैसे मास इनटू एक्सेलरेशन है वैसे। हाँ तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि एक सेकंड में 4 ऑसिलेशंस हुए, तो ये यूनिट समझो ना, अब क्या हुआ, क्या यूनिट हो गई है, समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी अगर आपको समझ में आ रहा है कि 4 हर्ट्ज है, मतलब वो जो वेव प्रोपगेट हो रही होगी वो 4 बार ऑसिलेट कर रही है वो एक सेकंड में, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर हर्ट्ज का मीनिंग क्या है? हर्ट्ज का मीनिंग यही हुआ ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अगर आपको यूनिट दिया है 4 हर्ट्ज, तो आप क्या समझोगे, एक सेकंड में वो जो पार्टिकल है वो 4 बार ऑसिलेट हो रहा है, वही तो समझोगे ना। इस पे क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को? तो सर हर्ट्ज का फॉर्मूला नंबर ऑफ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको देखो ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इनफैक्ट सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मत समझो कि केवल यही वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पार्टिकल्स है ना, सबके सब वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पार्टिकल्स है, दे ऑल आर इनटू वाइब्रेशन। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? समझ में आ रही बात की नहीं? देखो ये पार्टिकल अभी यहाँ पर पहुंच गया, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे पहुंच गया, और अभी आप देखो तो तो अगर मैं इसको और देखो अभी देखो, अभी ये वाला पार्टिकल, अभी कौन सा पार्टिकल, अभी देखो ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, पहले ग्रीन वाला था ना शायद,
अब देखो यहाँ पे, तो अभी ये वाला पार्टिकल यहाँ पे चला गया, ठीक है। वो सारे पार्टिकल्स यहाँ पे वाइब्रेट करें, दिख रहे कि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ दिख सर। रहा है सर। इस लाइन में देखो सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ पे वाइब्रेट होते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अभी तो थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गए सर। हाँ सर। सब बच्चों को समझ में? और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, दिख रहा है आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे? बच्चों दिख रहा है हाँ कितना सर। दिख फ्रीक्वेंसी रहा है? है कितना? 1.5 हर्ट्ज। 1.50 तो इसका हर्ट्ज। मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में कितनी बार ये वाइब्रेट करेगा? 1.5 वेव्स कंप्लीट होंगे ना। यस, एक सेकंड में 1.5 वेव्स यहाँ पे तैयार हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में? मतलब कितना होगा 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इसको रीस्टार्ट कर दूं तो 1 2 ये 1 हो गया ना सर? हाँ। हाँ, ये अभी यहाँ तक ये 1 सेकंड हो गया, यहाँ तक ये जो है 1 सेकंड में इतनी वेव तैयार हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक सर है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी क्या? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एम्पलीट्यूड आप चेंज कर सकते। देखो एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं मैं, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यहाँ पे? बताओ। सर अरे पर यहाँ पर मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, तो क्या इस एम्पलीट्यूड की वजह से फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आया? नहीं। नहीं सर। थोड़ा सा बड़ा हो गया बस ये ना, हाँ ना, ठीक है। ओके, समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों सर, को? मतलब जितना फ्रीक्वेंसी ये ज्यादा होगा उतना फास्ट होगा ना वो। हाँ चलो देखते हैं, और फ्रीक्वेंसी थोड़ा और बढ़ा देते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी? सर अगर टाइम पीरियड कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा चलो ना? 3 कर देता हूँ। 3 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 3 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 3 कंप्लीट होंगे वेव्स। यस, एक सेकंड में 3 बार वो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं ना, मतलब ये जो एक सेकंड में ये वाला जो पार्टिकल है 3 बार ऑसिलेट करेगा। ये सर बात वो, समझ में है कि नहीं आई? हाँ सर, वो बड़ा कर सकते हो क्या वो? क्या पूरा वो पूरा पूरा बड़ा कर सकते हो क्या? क्या पूरा बड़ा कर सकते? मतलब वो वेव जितनी वो लेंथ है उसकी पूरा वो। सर मतलब एप्टीट्यूड फुल कर रहे हैं सब लोग। नहीं अच्छा। नहीं, वैसे नहीं, मतलब एक मिनट सर। हम्म। सर मतलब शायद लेंथ। हाँ इधर, अच्छा ये बड़ा हाँ कर, इधर भी ऐसे कर नहीं सकते नहीं ये नहीं बड़ा हो रहा है शायद, ये नहीं बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। एनीवे, अब देखो यहाँ पर एक सेकंड में 3 हर्ट्ज, करेक्ट। तो एक सेकंड में अगर आप देखोगे ये पार्टिकल जो है वो 3 बार ऑसिलेट कर लेगा, ठीक है। अभी देखो मैं इसको अभी यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना अभी। ये थोड़ा फास्ट होगा ना मतलब सर? नहीं मैं कोशिश करता हूँ स्टॉप करके, देखो अभी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कितने हो गए अभी? 1 वेव, 1 दो हो गए, 2 बार हो गए ना। हाँ देखा? तो एक सेकंड में देखो कितने बार ये इस पार्टिकल ने कितने वेव्स बन गए यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा शायद। देखो एक ये वेव बना, ठीक है, 1, फिर एक दूसरा ये वेव बना, दिस इज 2, और तीसरा ये वेव बना, ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट 3। तो एक सेकंड में 3 वेव्स बने, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? फिर से हाँ, सर। कर सकते हो क्या प्ले? मैंने अभी देखा नहीं। ओके चलो फिर से हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखना है बच्चों सब लोग, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूं क्या? तू कर दो नहीं इसको, सर, मुझे डिफरेंस देखा है इसका। चलो ठीक है। सर इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी 3 है क्या? तो हाँ फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 3 वेव्स। 3 बार ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो विल जस्ट ट्राई टू सी, यहाँ पे टाइमर मैंने लगाया तो आप देखना भी यहाँ पे, ठीक है। ओके आई एम स्टार्टिंग, 1 2 3 स्टार्ट। ओके और आपने टाइमर ऑन नहीं किया? नहीं ऑन किया, रुको एक सेकंड। अच्छा इसको फिर से रिस्टार्ट कर, अब यहाँ पर देखना, ठीक है। देखो ये 1, 1 सेकंड, ठीक, 2 सेकंड, सर क्या आप नॉर्मल कर सकते हो वो स्लो मोशन
ये स्लो क्या मोशन में, normal- स्लो मोशन में बहुत ज्यादा स्पीड हो रही है यहाँ पे, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी से सर, स्पीड आप में normal फर्क कर पड़ता सकते है। नॉर्मल क्या नॉर्मल कर दूं? सर स्पीड कह रहा है कि नहीं नॉर्मल। वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, हमें दिखेगा नहीं। नॉर्मल में फिर आपको दिखाई नहीं दी, स्लो मोशन में इतना फास्ट है, सोचो नॉर्मल में क्या हाल होगा इसका। सर मुझे देखना था कि कैसे दिखता नॉर्मल। हाँ मैं दिखा दूंगा, दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखो 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन गई, 1 सेकंड में कितनी वेव्स दिख रही है, 1 तीन 2 3 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ वही सर। है। 3 वेव्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो यही होता है फ्रीक्वेंसी। और देखो एक ऑस्ले, अच्छा अगर मैंने बोला 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो एक ऑस्लेशन को कितना टाइम लगेगा? कौन बच्चा बताएगा? अगर मैंने बोला 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो सर 33 सेकंड्स, 33 पॉइंट समथिंग सेकंड्स। सर 33.33 0.33 सेकंड्स। 3 हाँ सर, हर्ट्ज मतलब 33 मिली 100.3 सेकंड्स, 33 मिली 100.3 सेकंड्स। नहीं मिली नहीं, 0.33 सेकंड बोल दो, 0.33 हाँ। सेकंड। हाँ सर 0.33 1/3 तो 3 हर्ट्ज में 3 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ होगा? 0.33 सेकंड्स, 0.33 0.33 सेकंड्स सर, Yes. मतलब आएगा ना? 1/3 seconds Yes, तो 1/3 1 वाइब्रेशन इन 1/3 सेकंड्स। तो 1/3 सेकंड कितना होता है? 1/3 सेकंड 0.33। 0.33 सर वो टाइम पीरियड होगा ना? दिस इज टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन, करेक्ट, दिस इज टाइम पीरियड। ये क्या है? ये टाइम पीरियड है। किसने बोला टाइम पीरियड है? वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पर अभी मैं फिर से इसको ऑसिलेट कर, अभी मैं इसको बस केवल एक बार ऑसिलेट करूंगा और आप लोग देखना, ठीक है? ओके। तो सर 1 सेकंड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मिली सेकंड्स? हाँ, तो ऑलमोस्ट देखो 0.33 के आसपास आ रहे कि नहीं? फिर से इसको रिस्टार्ट कर देते हैं। सर आप डायरेक्ट 1 को में बता सकते हो? मैंने इसको ऑन ही नहीं किया। क्या बोल रहे हो? सर आपने अभी टाइमर लगा के बीच में स्टॉप किया था ना, आप 1 को में दिखा सकते हो? 1 गो में समझा नहीं मैं। मतलब एट अ टाइम। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, पूरा दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। अभी देखो मैंने टाइमर ऑन कर दिया और मैं इसका एक ऑसिलेशन केवल देखूंगा 0.33 सेकंड के आसपास आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है? वो स्टार्ट स्टॉप में कभी कभी वो हो जाता है, तो उतना ध्यान में रखना, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ एरर ना हो। ओके, तो अभी हाँ कितना है? 0 पॉइंट, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, करेक्ट। देखा? हाँ तो सर। एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा? ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.34 दिखा रहा है, बट दैट्स वेरी क्लोज टू 0.33 सेकंड्स, ठीक है? हाँ यस सर, सर। ये बात समझ में। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा, यस अगर सर। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 2 कर देता हूँ, अगर मैं, तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो 0.22 0.5 seconds 0.5 seconds 0.22 कि 0.5 होगा? 0.5 seconds 0.5 seconds 1/2 सेकंड्स हो जाएंगे। देखो 2 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ बच्चों? सर 2 मतलब हर्ट्ज, सेकंड में दो बार दो वेव 1 सेकंड में 2 बार यस, ऑसिलेशन 1 सेकंड में 2 बार ऑसिलेशन हुआ, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 1/2 1/2 ओके हाँ 1/2, ठीक है। 0.5 तो चलो इसको एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं। अभी देखना है इसका। एक तो रुको, एक सेकंड। सर अब क्या आप नॉर्मल स्पीड में दिखा सकते हो? हाँ मैं दिखा दूंगा, नॉर्मल स्पीड में भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, सब स्पीड में दिखा दूंगा आपको। तो अभी इसको हम लोग ऑसिलेट कराते हैं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 0.5 सेकंड के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है हाँ ना? सर वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का ये होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत, बिकॉज स्टार्ट स्टॉप में दिस थिंग, बट ऑलमोस्ट देखो 0.5 सेकंड के आसपास आपका टाइम पीरियड हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हर्ट्ज है तो। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? सब बच्चों को समझ में आई बात? चलो अब नॉर्मल स्पीड में देखना है आपको, नॉर्मल स्पीड में देख लो। तो सर जितने ज्यादा हर्ट्स होंगे उतना फास्ट वो रिवॉल्व करेगा, मतलब। हाँ यस यस यस, देखो नॉर्मल स्पीड में, अब देखो, देखा नॉर्मल स्पीड में? सर ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा, इसका एक्सट्रीम पोजीशन तो बहुत ही ऊपर है।
यस, इसमें थोड़ा डैम्पिंग लगा देते हैं तो सर वो डैम्पिंग क्या है? तो डैम्पिंग से क्या होता है? डैम्पिंग से बेसिकली क्या होता है कि जैसे तुम नॉर्मल क्या करते हो, नॉर्मल जब तुम किसी कोई ऑसिलेशन करते हो थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना वो ऑसिलेशन। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसमें एयर फ्रिक्शन और ये सब रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे डैम्पिंग रहता है। ठीक है, तो समझ में तो देख ले नॉर्मल सर कैसे तो क्या दिख आप डैम्पिंग बढ़ा के दिखा सकते हो? मैम सर रहा है। मतलब देखो वो थोड़ी देर देखो में अगर मैं यहाँ पे डैम्पिंग बढ़ा दूंगा तो बंद हो यहाँ जाएगा। बंद नहीं होगा। सर एम्पलीट्यूड क्या बदल गई? हाँ, नहीं एम्पलीट्यूड देखो डैम्पिंग बदलने से वो वाइब्रेशंस थोड़े स्लो हो, यहाँ पे स्लो हो लास्ट जाएगा, थोड़े स्लो हो जाएंगे यहाँ तक वाइब्रेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े फिर बच्चों, समझ में आए? देख लिया सबने? हाँ सर। और हाँ यहाँ पे देखो सर। फ्रीक्वेंसी अगर मैं थोड़े कम कर देता हूँ तो फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो देखो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो लो स्पीड बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी कम करने पे। नहीं सर, स्पीड घट रही है। अच्छा, मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो क्या इस पे स्पीड बढ़ रही है? हाँ हाँ सर। और बढ़ रही हाँ सर, नहीं, स्पीड बढ़ नहीं रही है, आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। बस ये फास्ट फास्ट वाइब्रेट कर, स्पीड उतनी ही है। देखो जितनी स्पीड इसमें है ना, जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा होगा ना, उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं है? देखो जितना टाइम सर वो इसको, वाइब्रेशंस फास्ट होने से स्पीड में यस कोई चेंज नहीं होता। यस, वाइब्रेशन फास्ट होने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। आपको ऐसा सर लग रहा ब्लड होगा तो फास्ट ही दिख रहा है स्पीड में। ये वाइब्रेशन फास्ट हो रहा है लेकिन स्पीड उतनी ही है। समझ में आ रही बात सर कि नहीं आ रही? मतलब उसका सिर्फ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो नंबर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, और यस पर स्पीड सेम होगी। यस 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 यस, ओके सर। ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि तुम जब यहाँ पे क्या करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, तो फ्रीक्वेंसी से स्पीड में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो आप सोचो ना, हर किसी का अलग अलग वॉइस का फ्रीक्वेंसी है, तो फिर हर किसी का जो साउंड का जो स्पीड है फिर वो हर किसी का अलग अलग होना चाहिए था। पर ऐसा होता है क्या? हर किसी का साउंड का स्पीड फिर अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी का स्पीड में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई ये बात? हाँ हाँ सर। तो अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज 1 upon time period? Yes. So can we write down this relation? हाँ सर। Frequency is 1 upon time period. ये ध्यान रखोगे ये रिलेशन? सर सर बट आपने तो बोला था फ्रीक्वेंसी सर टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन। तो बात तो वही होगी, टाइम पीरियड इज 1 upon फ्रीक्वेंसी लिखो। हाँ 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 वही हुआ, सॉरी सॉरी। ठीक है। तो कोई बच्चा पूछा तो मुझसे हर्ट्स को मैं और मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, तो हर्ट्स को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हर्ट्स इज नथिंग बट 1 अपॉन सेकंड। यस, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अब हम लोग जल्दी से देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। अब आपको वेवलेंथ तो समझ में आ गया होगा क्या होता है? और एम्पलीट्यूड क्या? देखो एक टाइम पीरियड में वेव ने कितना डिस्टेंस प्रोपोगेट किया, वो वेव वन वेवलेंथ है। डिस्टेंस प्रोपोगेटेड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड या इन वन ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड या देखो मैं आपको दिखा भी दूंगा, डिस्टेंस प्रोपोगेटेड बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। देखो अब यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर अभी मैं इसको सर अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। हाँ हाँ यस, तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो,
इसको हम लोग पहले तो रीस्टार्ट करते हैं, इसको स्लो मोशन में कर देते हैं, ठीक है। तब ध्यान से देखना। हाँ देखो ये कितना हुआ, ये हाफ ऑसिलेशन हुआ, देखा आपने, देखा हाँ, कि नहीं सर। देखा। हाँ सर। देखो ये 1/4 ऑसिलेशन हुआ, ठीक है। फिर यहां से यहां तक। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर टाइम पीरियड मान लो 1 सेकेंड है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो टाइम पीरियड जैसे मान लो 2 सेकेंड है टाइम पीरियड, ठीक है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है, ठीक है। दोनों चीज समझ लो, तो टाइम पीरियड मान लो 2 सेकेंड है, तो इसको यहां से यहाँ तक जाने मान लो कितना टाइम लगेगा। देखो अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो इसको रुको एक सेकेंड, इसको देखो यहां से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। 0.5 ये 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। फिर इसको जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, अनदर 0.5, मतलब इसको अभी टोटल 1 सेकेंड लग गया, ठीक है। तो यहाँ तक इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लग गए, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी को तो 1.75 पर सेट किया है ना। मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया, मान लो मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चलो 0.5 ले लेता हूँ, चलो ठीक है, 0.5 ले सकते ना फ्रीक्वेंसी। हाँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी मान लो मैंने 0.5 लिया, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकेंड्स हो गया कि नहीं हो गया हाँ। ना। तो दैट मीन्स इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, देखो 0.5 इसको भी हम लोग लगा देते हैं, देखो लगा 0.5 सेकेंड, लगा ऑलमोस्ट 0.5 सेकेंड, 0.49, ठीक है। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, अनदर 0.5 सेकंड्स। हाँ ठीक है। फिर इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में इसको ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, केवल आप इस पार्ट को देखो, पूरा वेव मत देखो, इसको केवल यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये, तो देखो यहाँ से इसको अपनी मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 0.5 सेकंड। 0.5 सेकेंड। फिर यहाँ से इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड लगा, अच्छा। एक वेव ऐसे होगी, ठीक। फिर अभी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 1.5 सेकंड। 1.5 सेकेंड के आसपास, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। 2 सेकंड। 2 सेकेंड। सर यस सर मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ने, हाँ बोल सकते हैं, वी कैन से दैट। तो दैट मींस व्हाट आई व्हाई डिड आई टेल यू दिस, तो मैंने आपको ये क्यों बताया। अगर मान लो मैं भी ऐसा बोलता हूँ कि अगर इसका टाइम पीरियड टी है बच्चों, छोड़ के भी मत जाना, जस्ट 2-3 मिनट्स और रुक जाना। तो अभी अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इसका फ्रीक्वेंसी जो है ना, तो अगर मैं बोलता हूँ इसका फ्रीक्वेंसी मान लो या टाइम पीरियड टी है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t/4 सेकेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में t/4 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अनदर t/4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कैसे लगेगा? t/4, ठीक है। समझ में आ गई बात, हाँ सर। t/4 हाँ, सेकेंड सर। कैसे लगेगा? क्या, t/4 कैसे लगेगा? तो ये 1/4 हो गया ना, दिस इज व्हाट 1/4 है ना, आप समझते नहीं हो। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर वो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक उसको t/4, फिर यहाँ से यहाँ तक t/4, फिर यहाँ से यहाँ तक t/4, फिर यहाँ से यहाँ तक t/4। समझ में आई बात कि नहीं आई। हाँ सर। तो सिंपल, उसमें क्या t/4 प्लस t/4 इज t, ठीक है। और हम लोग, हाँ यस बोलो सर अगर T6 होगा तो क्या, t6 होगा तो t/4 कितना हुआ, 6/4 करना है। तो 3/2, तो 1.5 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके
चलो, तो अब बच्चों यहाँ पर अगेन अब देखो, अब अगर मैं एक टाइम पीरियड देखता हूँ तो एक टाइम पीरियड में इसने कितना डिस्टेंस प्रोपोगेट किया होगा। देखो ये t/4, ठीक, ओके। तो देखो ये ऑलमोस्ट एक टाइम पीरियड है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो ये एक टाइम पीरियड में इसने एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, या इस डिस्टरबेंस ने कितना क्या बोलते हैं, हाउ मच दिस डिस्टरबेंस इज बीइंग प्रोपोगेटेड, T/4 नहीं, यहां से लेके यहां तक, ये एक टाइम पीरियड में जो ये जो पार्टिकल मतलब यहाँ पे जो डिस्टरबेंस था वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया है कि नहीं है? हाँ सर। सर। हाँ सर। करेक्ट, यस और नो? यस सर। तो इसी को हम बोलते हैं वन वेवलेंथ। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। एक टाइम सर पीरियड मतलब में, डिस्टेंस कवर्ड। यस, डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, डिस्टेंस बाय द दिस थिंग, ठीक है। तो ये जो यहां से लेके यहां तक ही पहुंच गया इन वन टाइम पीरियड, तो इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेवलेंथ। वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। इसको मैं चाहिए तो मैं वेवलेंथ, नहीं वो साइन लैम्डा, लैम्डा, दिस साइन इज नोन एज लैम्डा। कैसे लिखते हैं वो? देखो मैंने कैसे लिखा है, डायगोनलिटी। हाँ यस, ठीक है। सर समझ में आई बात? स्पेलिंग लिख सकते हैं क्या? वेवलेंथ का यूनिट मीटर होगा ना? हाँ, वेवलेंथ का भी यूनिट मीटर होगा। सर उसका वो आप स्पेलिंग लिख सकते हैं ना, क्या है वो? लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, ALMDA। LAMBDA, लैम्डा। ओके सर। समझ में आई बात कि लैम्डा क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। सर आप वेवलेंथ का डेफिनेशन दिखा सकते हो क्या? यस, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और आप और कुछ नहीं तो दिखा देखो, पा रहे हैं ना? हाँ, अब एक सेकंड जस्ट एक मिनट और रुक जाओ। तो देखो ये वेवलेंथ का डेफिनेशन है। तो डिस्टेंस प्रोपेगेटेड बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, तो एक टाइम पीरियड मतलब ये जब एक बार पूरा ऑसिलेट हो जाएगा ना, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दैट इज वन वेवलेंथ, ठीक है। ठीक है, यस और नो बच्चों? यस। हाँ सर। ओके, सर डेफिनेशन दिखाने का। हाँ डेफिनेशन देखो, डिस्टेंस, हाँ, एक Distance- मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। डिस्टेंस प्रोपेगेटेड बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज वन वेवलेंथ। इतनी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर। अब देखो, बस एक मिनट और रुक जाओ, आपके एक मिनट और टाइम लूंगा, बस ज्यादा नहीं। तो इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? टाइम कितना लगा इसको यहां से यहां तक जाने में? टी टाइम लगा ना? हाँ यहाँ से यहाँ तक जाने में लैम्डा को इसको टी टाइम लगा, करेक्ट। तो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो से अबाउट समथिंग अबाउट वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है? स्पीड विथ विच वेव इज प्रोपेगेटिंग इन एनी मीडियम, करेक्ट। वो अलग है ना, मतलब वेवलेंथ से कुछ है क्या उसका? बता दो स्पीड with which, correct, speed with which this disturbance is propagating. ठीक है, स्पीड विद विच दिस डिस्टर्बेंस इज प्रोपोगेटिंग। तो ये कितना हो गया? v इज इक्वल टू, क्या होता है स्पीड? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो लैम्डा है कि नहीं है, और टाइम कितना है? t है। तो वेलोसिटी क्या हो गया? लैम्डा अपॉन टाइम, ठीक है। सर क्या वापस बोल सकते हैं? सर आप क्या वापस बता सकते हैं? जो स्पीड है हमारा, करेक्ट, स्पीड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट, एक वेवलेंथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये एक वेव दिखाई दे रही है ना आपको यहाँ पे,
कितने टाइम में हुआ यहाँ से यहाँ तक? T सर, टाइम में। टाइम तो स्पीड कितना हो गया? लैम्डा बाई टी। सर मुझे एक डाउट था हाँ बोलो। कि इधर एक मिनट ना मैं अनम्यूट करता हूँ। तो एक सेकंड तो 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो इसको आप v को लैम्डा बाई टी लिख सकते हो, या हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको आप चाहो तो v को f इंटू लैम्डा v लिख सकते हो, ठीक है। दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी अबाउट वेव। नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे इसको। एक मिनट। वेवलेंथ बच्चों, वेवलेंथ जो होता है ना, वेवलेंथ ये नहीं होता, ये पूरा नहीं होता वेवलेंथ। वेवलेंथ ये होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, यस, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। दिस इज वेवलेंथ। सर, यस, हाँ बोलो। सर बट आपने जो टाइम t लिखा है ना, बट यहाँ पे टाइम तो t/4 है ना। t/4 किसके लिए रहता है? किसके लिए मैंने t/4 मैंने बताया था, यहाँ जब अपनी मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है तो उसको t/4 टाइम लगता है। फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आता है, अनदर टेक्स अनदर t/4 सेकेंड्स। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। नो, यस। हाँ सर। तो ये बताया था मैंने, t/4 ये केवल 1/4 ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। हाँ सर, ओके सर। ये समझ में आ गई बात सब बच्चों को? हाँ सर। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। तो आज का फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं।